दोस्तों आखिरकार जो डर था वो हो गया। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जब भी भारत में अगर कोई केस डिटेक्ट होता है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों आज केस आ गया है। अभी कल एक केस आया हुआ था बेंगलुरु में और आज सेकंड केस आ गया है फिर से वहीं बेंगलुरु में। तो दोस्तों अब तो सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि अब केस बढ़ता ही जाएगा और WHO और चाइना क्या छुपा रहा है ये मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को कंफर्म कर देना चाहिए कि ये कितना पेंडेमिक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये केस कहाँ पर मिले हैं और अब किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भारत में कोई केस कंफर्म होने के बाद ही मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों आज 2 केस बेंगलोर में डिटेक्ट कर लिए गए हैं और इसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और अभी जस्ट मैं इस वीडियो के बनाने से पहले ही मैं जस्ट न्यूज़ चैनल पर देख कर आ रहा हूँ, वहाँ पर आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। अगर दोस्तों किसी भी बात के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई है तो इसका मतलब है कि वायरस कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि डेंजर ही है। तो इसका मतलब है कि हमें अब सावधान होने की ज़रूरत है। और आप लोगों से एक बहुत बड़ी गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों अब वो समय है कि आप लोग अभी से ही सतर्क हो जाएं। अभी तक बात थी कि ये इंडिया तक में आने की संभावना नहीं लगती, लेकिन अब केस डिटेक्ट हुए हैं, रिपोर्ट हुई है 2 केस की, हो सकता है और भी केस आ जाएँ धीरे धीरे करके। जो मेल चाइल्ड है वो 8 महीने का है और जो फीमेल चाइल्ड है वो 3 महीने की है। सोचिए दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है। और जहाँ तक इसके प्रभाव की बात करें तो ये लगभग 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज़्यादा प्रभावी है। दोस्तों भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही अगर हम लोग संभल जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि भारत सरकार को अब सोचना चाहिए और वही हाल हुआ कि उन्होंने अपनी नज़र बनाई हुई है। अब क्या स्थिति होती है देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सतर्क हो जाए, इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना के बाद अब जापान भी, वहाँ पर भी जो है केस डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ कि अभी 700 के लगभग केस मलेशिया में भी डिटेक्ट हो गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि कोविड-19 से ज़्यादा इफेक्ट इसका है और उससे ज़्यादा ये प्रभावी भी है। मतलब हमने तो सोचा था कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर केस आने की संभावना रहेगी भारत में, लेकिन ये तो और जल्दी आ गया। दोस्तों इन सबको देखते हुए कर्नाटक सरकार ने अपनी एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से निकाली गई है। हमने स्लाइड पर इसको लगा दिया है। आप इसके तहत देख सकते हैं कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। तब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था जब तक इंडिया में केस आए नहीं थे, लेकिन अब केस डिटेक्ट हो चुके हैं तो अब हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करें HMPV वायरस के सिम्टम्स की, तो जैसे ही कोविड-19 का सिम्टम था वैसे ही इसमें भी यही सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, सर्दी, जुकाम, बुखार। दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे सीधे फेफड़ों में पानी भर जा रहा है और न्यूमोनिया हो जा रहा है। दोस्तों कोविड-19 और HMPV वायरस में एक कॉमन डिफरेंस ये है कि उसकी वैक्सीन तो उपलब्ध थी, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यानी HMPV वायरस की वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन फार्मा कंपनियां लगी हुई हैं कि किसी भी तरह अगर केस बढ़ते हैं तो वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया जाए। दोस्तों HMPV वायरस पे जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।